नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक लाइव। मैं हूं ओमकार सिंह। सभी दर्शकों का खबर अब तक लाइव में स्वागत है। आज दिनांक 15 जून 2023 को भारतीय जनता पार्टी की बैठक मोड़म विस्तार अग्रसेन भवन बारातघर विधायक ऑफिस के सामने आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी की टिफिन बैठक के मुख्य संयोजक नेता प्रतिपक्ष विधानसभा दिल्ली माननीय विधायक रामवीर सिंह विद्रोही द्वारा अध्यक्षता की गई। माननीय विधायक रामवीर सिंह विद्रोही ने दिल्ली में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए विकास कार्यों एवं अपने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी एमपी को, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर हैं, चाहे लोकसभा के मेंबर हैं, सभी विधायकों को, चाहे विधानसभा के मेंबर हैं, चाहे विधान परिषद के मेंबर हैं, अपने अपने क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं के साथ, समाज सेवियों के साथ एवं क्षेत्र की जनता के साथ सहभोज करने के दिशा निर्देश दिए हैं। खबर अब तक लाइव पर पूरी खबर विस्तार से देखें। लीडरशिप ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी ने सभी एमपीज को, चाहे वे लोकसभा के मेंबर हैं, चाहे राज्यसभा के मेंबर हैं, चाहे विधानसभा के मेंबर हैं, चाहे विधान परिषद के मेंबर हैं, सभी को ये निर्देश दिया कि इस महीने में सभी एमपीज को, एमएलएज को, एमएलसीज को अपने अपने क्षेत्र के पार्टी के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, उनके साथ बैठें, साथ में सहभोज करें। यहाँ मीठापुर वार्ड से कितने लोग आए हुए, हाथ उठाए? अच्छा, अच्छी संख्या है। मीठापुर वार्ड के लिए जो हमने नया काम शुरू किया है, अब गगन विहार कॉलोनी का जो बरसाती पानी था, घरेलू पानी था, कहीं उसकी जाने की कहीं जगह थी क्या? साई नगर, लखपत कॉलोनी पार्ट 2, एकता विहार, क्यों पारस जी? और इन कॉलोनियों का पानी कहाँ जाता था? हरियाणा सरकार की जो खाली जमीन पड़ी है वहां एकत्रित होता था, मच्छर पनपते थे, बदबू आती थी, और देर सवेर हरियाणा सरकार उस जमीन के ऊपर कुछ ना कुछ इमारत खड़ी अगर कर देती, वो तो करेगी, और चार दीवारी तो होनी थी। तो आप बताइए, इन कॉलोनियों का बरसाती पानी, घरेलू पानी कहाँ जाता? सोचा था क्या किसी ने? बताओ ना जरा। आज हम बहुत, तो एक बड़ी योजना की हमारे लोगों की कम से कम अगले सीवर लाइन भी डल जाती, तब भी समस्या का समाधान नहीं होता। तो हमने अगले 15 साल की जो समस्या थी उसका समाधान किया है। और आप जाके देखेंगे कि जो नाला हम बनाकर ले गए हैं, प्रधान जी बैठे हैं हमारे, क्या नाम है प्रधान जी का, ओमनगर हैं, हमारे मूछे वाले प्रधान रामजीत जी सिरियोम जी भी हैं, राजकुमार त्यागी जी भी, चलिए वो तो बस भी। तो ईमानदारी की बात पूछना चाहते हो कि हमारे कुछ मित्रों ने के बाद निशान लगे क्या, कभी पक्का मामला हो गया, और जितनी जगह आगे बची थी उसमें पार्क की मोरबत एक्सटेंशन में जो हरियाणा सरकार की जमीन पर, अब हमने फैसला लिया कि उस नाले को पूरा, जिन लोगों ने भी उसको कवर किया है उसको तोड़िए, चाहे उसके ऊपर कितनी धनराशि खर्च हो, और उसके अंदर से कूड़ा निकालिए, सिल्ट निकालिए। अब छोटे छोटे हिस्से में एक ट्रक सिल्ट निकल रही है। तोड़ने का काम शुरू हो गया। कुछ लोगों ने कहा कि फला नेता के साथ हमारी नज़दीकी है, किसी ने कहा हमारे उसके साथ नज़दीकी है। अब क्या देखो भाई, रामवीर सिंह विद्रोही तो वो काम करता है
जो लोगों के हित में होता है। ये आपने प्रगति मैदान के साथ टनल देखी है जो 1.5 किलोमीटर लंबी बनी है, ये मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपया खर्च करके बनाई है। अच्छी बनी है ना, ताली बजा लो। मोदी जी ने, यदि आप जाके देखोगे, जो तीसरा रिंग रोड बन रहा है दिल्ली का, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। उस तीसरे रिंग रोड पर 27 फ्लाईओवर बन रहे, कितने? आप उस तीसरे रिंग रोड को जरूर देखना, 76 किलोमीटर लंबा है। वसंतपुर से लेके गुरुग्राम तक एक 6 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल बनाई जा रही है। मोदी जी ने प्रगति मैदान में चिल्ड्रन पार्क भी बनाया, कन्वेंशन सेंटर भी बनाया है। ये जानकारी भी आप सब लोगों को होनी चाहिए, नहीं होती है ना लोगों को, कि मोदी जी ने आखिर क्या क्या दिल्ली को दिया है। आप एक एक काम देखो ना, जो मोदी जी ने दिल्ली को दिया है, देखकर तबीयत खुश हो जाती है। 12 डाइवर्सिटी पार्क बनाए हैं, जो हमारी यमुना है उसके किनारों का सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो रहा है। 600 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। दिल्ली से मेरठ 40 मिनट में पहुंच जाते हैं, दिल्ली से जयपुर 2 घंटा में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटा में, दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में। अब ये कमाल हो रहा है या नहीं हो रहा, मुझे बताओ, ये हो रहा नहीं हो रहा? इमदाद की है, किसान की भी की है, मजदूर की भी की है। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो कुछ दिल्ली के लोगों को दिया है, उसका थोड़ी चर्चा करनी बनती थी, नहीं बनती थी? तो इसलिए मैंने अभी सारे काम आपको गिनती नहीं कराए, मोटे मोटे काम गिनती कराए हैं। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया के विकास कार्य मोदी जी की सरकार दिल्ली में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है कि सभी कार्यकर्ता अच्छा जी, आप लोग भोजन करो, सबको मेरी राम राम। मिल करके सामूहिक भोजन करें। धन्यवाद। सब कुछ अच्छा होता है। 18 तारीख को 18 जून को 7:30 बजे आप दिखाइए। मोरबंद एक्सप्रेस नहीं, खाने का 60 फीटा रोड पर कैसा स्वाद रहा टिफिन बैठक? आज ज्यादा स्वाद आया। सर्व समाज सम्मेलन है। हाँ, ये टिफिन बैठक इसीलिए की गई है, ये एक दूसरे का मेल मिलाप और आपस भाईचारा ज्यादा बढ़े, यही इसका मेन उद्देश्य है। और भारतीय जनता पार्टी का मेन उद्देश्य यही है। टिफिन बैठक एक ये है कि हमारे आपस में सब बैठ करके मिल करके खाना खाएं, और वो भी एक दूसरे से कोई मतभेद है तो वो भी आपस में चर्चा करके हो जाता है। इसको लेकर के आज हमारे देश में 30 जून तक ये कार्यक्रम चलेंगे हर जगह पर। यही हमारी पार्टी का है कि सब आपस में मिलकर रहे एक दूसरे से। इससे भारतीय जनता पार्टी में क्या मैसेज जा रहा है? बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है, क्योंकि आपस में मिलना जुलना भी सभी का हो जाता है, और कोई भी मतभेद होता है वो भी दूर हो जाता है। आपस में चर्चा करते हैं, बैठ के खाना खाते हैं, एक रुचि, एक परिवार की तरह हम सब मिल करके सबका साथ, सबका विकास। क्या इसमें भारतीय जनता पार्टी के ही लोग शामिल हुए या सभी समाज के लोग थे इसमें? सभी लोग शामिल हुए हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभी 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में, और पूरे देश में ये एक यानी कार्यक्रम हमारे 1 जून से लेकर 30 जून तक ये कार्यक्रम, उसी कार्यक्रम के एक हिस्सा है टिफिन बैठक। इसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ, छोटे जुझारू कार्यकर्ता, पदाधिकारी अपने घर से सुंदर सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन लाए और एक दूसरे को प्रेम भाव से ये भोजन की व्यवस्था, लंच यहाँ आज के डिनर कराया गया। और हमारे विकास मंत्री श्री रामवीर सिंह विदुरी जी के नेतृत्व में बदरपुर विधानसभा में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। ऐसी व्यवस्थाओं से आपसी प्रेम को बढ़ावा मिलता है, एक दूसरे को समझने में बहुत अच्छी प्रक्रिया है ये कि एक साथ बैठ के जब हम भोजन करते हैं, एक दूसरे से बात विचार करते हैं, तो उससे एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं समय समय पर होती रहनी चाहिए, और बहुत ही अच्छा हमें लगा। यहाँ पर बहुत सुंदर भोजन था, एक दूसरे से प्रेम, अच्छे वार्तालाप हुए और बहुत ही सुंदर। आज की टिफिन बैठक और टिफिन खाना कितना सफल रहा, क्या रहा? बिल्कुल 100% सफल रहा जी। बहुत संख्या में लोग पहुँचे हुए थे और बड़े प्रेम से सबने एक साथ बैठ के भोजन किया, एक दूसरे से शेयरिंग की, आपस में भोजन एक दूसरे को जो है परोसा है। बहुत अच्छा वातावरण। आज जो समाज के साथ बैठकर उन्होंने सारी ये टिफिन बैठक चालू करी है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। बहुत ही अच्छा कार्य माननीय नेता प्रतिपक्ष। मुख्य अभिप्राय क्या है टिफिन बैठक? मुख्य अभिप्राय यह है कि जो समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भी हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं, लोग नहीं बता पाते, और ये इसके थ्रू कम से कम लोगों को पता चलेगा कहाँ पर क्या समस्या है, वो हम माननीय अपने जनप्रतिनिधि के सामने रख सकते हैं और उसका निवारण होने में बहुत
ज़्यादा संभावनाएं होती हैं इस तरीके की, और जो लोगों के दिल में घबराहट होती है कि हाँ भाई उनके पास जाएंगे वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, खुद विधायक जी बुला रहे हैं समस्याओं को लेकर के, इससे बड़ी बात क्या होगी। और इतना अच्छा उन्होंने आयोजन ये किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। जनता को इतना अच्छा मैसेज दिया है कि खुद विधायक जनता के पास चल के आ रहा है। जब वोट मांगने के टाइम पे विधायक घर घर जाते हैं, ये पहले ऐसे विधायक हैं कि जनता के पास जीतने के बाद भी जा रहे हैं और जो काम जनता बोल रही है उसको 100% पूरा करके दिखा रहे हैं। मैं मजदूर क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं। आज बदरपुर के माननीय विधायक और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने अपने कार्यालय पे टिफिन बैठक यानी सहभोज का आयोजन किया है। बहुत ही शानदार भोजन व्यवस्था रही और ये हमारे सांगठनिक व्यवस्था का एक सहभोज एक अंग है। ये ऊंच नीच का भेदभाव मिटाना, आपसी कटता को मिटाना और सभी एकजुटता के साथ संगठन कार्य में लगें, इस भाव से आज माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री रामवीर सिंह सहभोज का आयोजन किया गया। बहुत ही रसपूर्ण भोजन की व्यवस्था यहाँ की और सभी ने जाति, पंथ, क्षेत्र, भाषा, प्रांत के भेद से दूर होकर सभी ने यहाँ सहभोज किया और बहुत ही अच्छा आयोजन आदरणीय नेता प्रतिपक्ष दिल्ली विधानसभा श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने यहाँ टिफिन बैठक का सहभोज का किया। पार्टी और समाज में इससे यही मैसेज आता है कि हम एक दूसरे के भाईचारे में मिलकर रहें, भेदभाव को मिटाना हमारा पहला ये प्रथम कार्य है। पार्टी भी हमारी यही करती है, भारतीय जनता पार्टी, कि हम भेदभाव के बिना कार्य करेंगे, विकास कार्य करेंगे। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी भी निरंतर इसी पर चर्चा करते हैं कि भेदभाव को त्याग कर केवल विकास कार्य में ध्यान रखिए और मिलकर रहिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। मेरा नाम राजेंद्र प्रधान मोलन विस्तार बदरपुर का मैं निवासी हूँ। मैं आज आपके माध्यम से जनता को जागरूक कर रहा हूँ कि सन 2014 से आज तक कहीं एक बम विस्फोट नहीं हुआ, कहीं कोई कहीं कोई कांड नहीं हुआ। सन 14 से पहले ये पता नहीं था कि हमारी कब माँ बहनें जा रही हैं, कब किसी का सिर उड़ जाए। कहीं बसों में बम विस्फोट हो रहा है, कहीं इलाहाबाद में हो रहा है, कहीं कानपुर में हो रहा है, कहीं जयपुर में हो रहा है, कहीं दिल्ली में हो रहा है और कहीं आपके बॉम्बे में हो रहा है। सन 2014 से कोई भी व्यक्ति एक बता दे कहीं ये बम विस्फोट हुआ हो। कहाँ है हमारी माँ बहनें सुरक्षित जाती हैं, सुरक्षित आती हैं। ये सारा प्रयास हमारे नरेंद्र मोदी द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा सारा काम हो रहा है जी। टिफिन बैठक तो ये बहुत पहले से चल रही आ रही है। जो हमारे RSS के विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम होते हैं उसमें से भोजन वो अपने घरों से लाते हैं और सब मिलजुल के बांट के खाते हैं। उससे क्या आपस में भाईचारा, मेल जोल और एक दूसरे का छोटे बड़े का वो समानता आती है। वो कोई हमारा हिंदू जाति बहुत जातियों में बटी है ना, कोई किसी जाति का कोई किसी जाति का, वहाँ सबका वही भोजन इकट्ठा होकर सब सामूहिक। क्या ये समझा जाए सब जातियों को का भेदभाव भुला के एक मंच पे आना, सब जातियों को भेदभाव भुला के एक मंच पे लाना और किसी से घृणा ना करना, इस सहभोज का मेन उद्देश्य है।